हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस तथा भूतों प्रेतों के बारे में। आपने कई बार फिल्मों अथवा धारावाहिकों में ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना होगा, पर ब्रह्म राक्षस की वास्तविकता क्या है, इस पर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए इस रोमांचकारी वीडियो के माध्यम से इस रहस्य को समझते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस के बारे में जानने से पहले चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपकी ब्रह्म राक्षस को जानने की उत्सुकता और बढ़ जाएगी। गजानन मानव मुक्ति बोध की कथाओं के अंदर एक ब्रह्म राक्षस की कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार एक शिष्य काशी के अंदर पढ़ने आता है, लेकिन उसके पास दक्षिणा नहीं होने की वजह से गुरु उसे पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। तो वो थक कर वापस जाने लगता है। नगर के बाहर खंडहर होता है, जिसके अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी परेशानी बताता है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। शिष्य कई सालों तक उसके पास रहकर उसकी सेवा करता है, और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो बूढ़ा कहता है कि मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे उसके बारे में बता दिया, अब जा और इस ज्ञान से संसार का कल्याण कर। अंतिम दिन जब गुरु और शिष्य विशेष भोजन कर रहे होते हैं, तब अचानक गुरु की थाली में भोजन घट जाता है। शिष्य बोलता है कि मैं रसोई से अभी भोजन ला देता हूँ। तब गुरु कहता है कि आज तुम बैठे रहो, मैं खुद भोजन ले लेता हूँ। यह कहकर गुरु अपना हाथ बढ़ाता है और इतना लंबा करता है कि वो रसोई तक पहुँच जाती है, और वो इस प्रकार अपना भोजन ले लेता है। यह देख के शिष्य पूरी तरह डर जाता है कि वह इतने लंबे समय तक एक प्रेत के साथ रह रहा था। वह बूढ़ा शिष्य की मनोदशा समझ जाता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मेरे पास ज्ञान होने के बाद भी मैंने कभी इस ज्ञान को दूसरे को नहीं बताया, क्योंकि मुझे योग्य शिष्य अभी तक नहीं मिला था। लेकिन अब तू मिल गया है, तुझे शिक्षा देकर मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। यह कहानी बताने का मकसद आपको यह बताना था कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बुरे काम करते हैं और अपने उच्च ज्ञान का सदुपयोग न कर उन्हें गलत कामों में लगाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के बाद अपने ज्ञान के कारण एक ब्रह्म राक्षस के रूप में भुगतना पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ये हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करते हैं। इन्हें ही जिन कहा जाता है। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। यह ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के उच्च स्तर को भी बनाए रखते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह मनुष्य को भी खा जाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की बातें, वेद और पुराणों का ज्ञान अपने साथ अपनी यादों में रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनका आधा हिस्सा ब्राह्मण और आधा हिस्सा राक्षस का होता है, और इस प्रकार ये ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये दानव एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा होती है जो इस दुनिया की बहुत सारी शक्तियों की मालिक होती है, और केवल कुछ लोग या कुछ राशि के लोग ही इनसे लड़ सकते हैं और इन्हें जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। गीता में भी ब्रह्म राक्षस का वर्णन है। गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस वह व्यक्ति था जिसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण थे। एक ब्राह्मण दंपति के बारे में बताया गया है कि अति ज्ञानवान होने के बावजूद वे मांस खाते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, और इसके कारण मृत्यु के बाद वे ब्रह्म राक्षस बन गए।
गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग भी बड़ा आसान बताया गया है। एक किंवदंती के अनुसार किसी वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहा करते थे। एक दिन उसके नीचे कोई पंडित गीता के श्लोकों का पाठ कर रहा था। ब्रह्म राक्षस ने सिर्फ गीता के श्लोक का आधा भाग गलती से सुन लिया और इसे सुनने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो गई। आज भी भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में ब्रह्म राक्षस के मंदिर पाए जाते हैं, या फिर मंदिर के बाहरी दरवाजे पर उनकी मूर्तियां होती हैं जिनकी पूजा की जाती है। कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व उनकी अनुमति ली जाती है। केरल के कोट्टायम जिले में ब्रह्म राक्षस का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ब्रह्म राक्षस की कहानियां हमें कई जगह मिलती हैं। रामायण में कालनेमी एक ब्रह्म राक्षस ही था जिसने मृग बनकर सीता माता के हरण में रावण की सहायता की थी। विक्रम बेताल, पंचतंत्र की कहानियां में भी ब्रह्म राक्षस का वर्णन है। अक्सर इनका निवास स्थान पीपल के वृक्ष पर माना जाता है। जो पीपल ऊपर से सूखा हो और नीचे से हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास माना जाता है, और यदि पीपल का वृक्ष नीचे से सूखा है और ऊपर से हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्मदेव का निवास माना जाता है। पीपल का वृक्ष यदि पूरा हरा भरा हो तो उस पर किसी तरह की बाधा नहीं होती है। ऐसे ही पीपल के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। दोस्तों, आपने विक्रम भट्ट की मूवी क्रिएचर 3D तो देखी ही होगी। विक्रम भट्ट ने क्रिएचर 3D के क्रिएचर को केमिकल रिएक्शन का नतीजा न मानकर मैथोलॉजी से प्रेरित बताया है। मैथोलॉजी से प्रेरित यह क्रिएचर कुछ नहीं बल्कि चंडी पाठ तथा दुर्गा सप्तशती सहित हमारे वैदिक ग्रंथों में पाए जाने वाले ब्रह्म राक्षस का ही एक रूप है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।